PTI की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 रुकनी JIT की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTDW इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन के मेंबर होंगे। इस्लामाबाद CTD के SSP कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी मीडिया पर जारी मुल्क मुखालिफ मुहिम के मुहर्रकात का तयन करेगी। मुल्ज़िमान की निशानदही और सजा की भी सिफारिशात तैयार की जाएंगी। बिजली के मामले पर भी आप अमीर पे हाथ डालो, आप गरीबों पे हाथ डाल रहे हो। गरीब कितनी चोरी कर लेगा? ये जो बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं, ये जो माफिया बैठकर बड़ी चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को ललकारते हुए बोले, वफाकी हुकूमत से पैसे निकलवा कर रहूंगा। एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा चैलेंज हैं। हमें मिलकर बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला करना है। अमन व अमान हमारी तरजीह है। अमीन गंडापुर ने नई पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी कर दिया। अगर किसी ने यह समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दाम कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में ना रहें। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो धरना पूरे मुल्क में जाएगा। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से जुड़ी हैं। हम अवाम के लिए रिलीफ लेकर जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कल मरी रोड पर तारीखी जलसा करने का ऐलान। धरने के शुरका से खिताब में बोले, फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुन रिहा। लाहौर पुलिस ने PTI और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। SHOs ने कारकुनों को शख्सी जमानत पर रिहा किया। रिहा किए गए कारकुनों और रहनुमाओं से श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। हुकूमत जमात इस्लामी का धरना खत्म कराने के लिए इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलूच से टेलीफोनिक राब्ता मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने के लिए 10 मुतालिबात पेश कर दिए। हुकूमत कमेटी पर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात। तवानाई का वज़ीर कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। साबिक वफाकी निगरान वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी से इम्कनार करे। 140 IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करें। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीकी सेनेट में बिल पेश करना अकल वालों के लिए पैगाम है। साबित हो चुका PTI गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का बयान। कहते हैं, गैर मुल्की लॉबीज PTI के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए PTI पाकिस्तान में काम करती है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौका पर D चौक में धरने की साजिश क्यों हुई थी? जवाब मिल गया। PTI को फौरन फंडिंग क्यों हुई? इसका जवाब भी मिल गया। पाकिस्तान कर्जों की दलदल में IMF का मजमूई कर्ज 2411 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान ने 8 अरब 66 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज वापस करना है। बैरूनी कर्ज वाजिबात 36,233 अरब से बढ़ गए। खालिस हुकूमती बैरूनी कर्ज 77 अरब 62 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। हुकूमती बैरूनी कर्ज में मिड टर्म कर्जे 77 अरब 6 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। शॉर्ट टर्म खालिस हुकूमती बैरूनी कर्जे 56 करोड़ डॉलर हो गए।
जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंद हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी जबकि बाद में मुआजरत की थी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। सदर मुमलिकत दोनों एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, नए कर्जे लेने के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शजरकारी मुहिम में विफाक से कोई उम्मीद नहीं लगाई, हर इंसान को कम से कम 8 पौधे लगाने चाहिए। रहनुमा MKM की तमाम सियासी जमातों को शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने की दावत। मुल्क में नए पासपोर्ट्स के इजरा का अमल ताखीर का शिकार। 10 माह से नॉर्मल फीस वाले पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग मुकम्मल बंद। अर्जेंट फीस और फास्ट ट्रैक वाले पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग भी तातुल का शिकार। पासपोर्ट्स का बैकलॉग 1,65,000 तक पहुंच गया। DG पासपोर्ट्स मुस्तफा जमाल काजी का एतराफ, कहते हैं पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग के लिए सितंबर में नई मशीनें मंगवाई जाएंगी। वजीर दाखिला से दरख्वास्त है अवामी मसले को जल्द हल करने में किरदार अदा करें। पासपोर्ट ऑफिस में एक नया बहरान, कस्टम अदायगी मौखर करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरखास्त दे दी। दस्तावेज में कहा गया पासपोर्ट की तबादकी सयाही 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस कल तक कस्टम्स ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। पासपोर्ट की तबादकी सयाही की खेप को फौरी क्लियर किया जाए। सयाही की खेप बर वक्त क्लियर होने से पासपोर्ट की प्रिंटिंग के कौमी बहरान से बचा जा सकेगा। पासपोर्ट ऑफिस की 15 दिनों के अंदर कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करप्शन और एजेंट माफिया की पुष्पनाही पर सख्त एक्शन। रिश्वत और एजेंट माफिया की पुष्पनाही की शिकायत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ शाहिद इकबाल को अहदे से हटा दिया, महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। पासपोर्ट ऑफिस में जहाँ भी एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत मिली बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरियों को खिदमात की फराहमी में करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत 5 साल तक कहीं नहीं जा रही, ये बात कंफर्म है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दों के जरिए रियासत मुखालिफ काम लिया जा रहा है। ये इस हद तक गिर गए कि अज़मा बुखारी से मुतल्लिक घटिया प्रोपेगेंडा किया गया। इन सब बातों के बाद भी आप बोलें कि ये लोग इनकलाबी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई के मास्टर माइंड और इसके सहूलतकारों को कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी। अवाम मुंतसिर हैं। हमलों में मुलव्वस नामजद मुल्ज़मान को अदालती निज़ाम कब कैफरे किरदार तक पहुँचाता है। मुल्क भर में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। माल बरदार ट्रक और कंटेनर्स बंद। अद्वियात, सब्जी और फल की तरसील का अमल मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में एक्सेल रेट का यकसा निज़ाम करने का मुतालबा। टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सिंध में कच्चे के इलाके में ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कैप्टन मोहम्मद सिल्वर शहीद निशान हैदर का 74वां यौम शहादत। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में यादगार पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। बलोच रेजिमेंट के चाको जाबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज ने आर्मी चीफ की तरफ से यादगार पर फूल रखे। कैप्टन मोहम्मद सिल्वर 1948 में आज़ाद कश्मीर में लड़ते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले निशान हैदर मोहम्मद सिल्वर शहीद को खराज अकीदत। कहते हैं कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती।